So next topic is chemical properties of diodes. तो chemical properties में there are different types of reaction, like reaction with active metal, then reaction with HX, then reaction with phosphorus pentahalide, reaction with phosphorus trihalide, reaction with nitric acid, reaction with monocarboxylic acid, dicarboxylic acid, aldehyde and ketone, dehydration and oxidation. सो नाउ कमिंग टू केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स. वन इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, सेकंड इज रिएक्शन विद HX. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम. टेम्परेचर है 323 केल्विन. तो यहाँ पे ये 2 स्टेप प्रोसेस है. जो हाइड्रोजन एटम है दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय सोडियम विच इज एक्टिव मेटल, लेकिन 2 स्टेप्स में होगा. पहला स्टेप फास्ट होता है, दूसरा स्टेप स्लो होता है. वाई दिस इज फास्ट? बिकॉज यहाँ पे 2 H ग्रुप है जिनका नेगेटिव आई इफेक्ट होता है, तो फटाफट से एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? सोडियम. नाउ जैसे ही यहाँ पे सोडियम आया तो ये जो OR ग्रुप है इसका होता है प्लस आई इफेक्ट. सो ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट द रिलीज ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन, दिस H पॉजिटिव आइन, इट इज डिफिकल्ट. तो हम कहेंगे स्टेप 1 क्या है? फास्ट. स्टेप 2 क्या है? स्लो. दैट वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन. सेकेंड इज रिएक्शन विद HX. तो जब हम HX में भी रिएक्ट करते हैं तो ये सेम ही होता है. पहला स्टेप फास्ट है, दूसरा स्लो है, लेकिन ट्रेंड ऑपोजिट आएगा. ट्रेंड इन द सेंस यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप में OH यानी कि HCl ले रहे हैं तो प्रोटोनेशन होती है. ये OH प्लस H पॉजिटिव आइन निकल जाएंगे और जो Cl नेगेटिव है इधर बाय SN1 मैकेनिज्म और बाय SN2 मैकेनिज्म ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा. वंस ये Cl यहाँ पे रिप्लेस हो गया, नाउ दिस ग्रुप हैज माइनस आई इफेक्ट. एंड ड्यू टू दिस माइनस आई इफेक्ट क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इस प्रोटोन के हाइड्रोजन को बड़ी टाइटली पकड़ के रखेगा. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आइन बिकम्स स्लो. सो यहाँ पे देखो 433 केल्विन है, यहाँ पे 473 केल्विन है. यहाँ पे कम जोर लगा रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा जोर लग रहा है. जैसे हमने पीछे किया था स्टेप 1 फास्ट था तो टेम्परेचर था 323. ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट स्टेप 2 इज स्लो और टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए. कितना चाहिए? 433 केल्विन. नेक्स्ट इज थर्ड इज रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटालाइड. सो रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटालाइड में क्या है दैट OH इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय Cl. ये बन गया इथिलीन डाइक्लोराइड प्लस POCl3 2 मॉलिक्यूल प्लस 2 HCl. सिमिलरली हम वी कैन यूज थायोनाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे POCl3 की जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड. सो ट्राइहेलाइड में क्या है, जैसे ही हम Pi3 यूज कर रहे हैं तो OH विल बी रिप्लेस्ड बाय आयोडाइडाइन हेलोजन आइन, तो ये बन जाएगा इथिलीन डाइब्रोमाइड. उसके बाद क्या है, दिस इज अनस्टेबल, तो यहाँ से आयोडीन निकल जाएगी और अल्कीन बनेगी. सो द एंड प्रोडक्ट इज अल्कीन प्लस आयोडीन. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड यूजिंग इथिलीन ग्लाइकोल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड. जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आइन है वो निकल के क्या लग जाएगा? NO2 सॉरी. सो CH2O. तो हम इसको इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे इधर वी कैन हैव दिस कि ये दोनों OH ग्रुप निकल गए, राइट, और यहाँ से हाइड्रोजन, तो बाकी क्या बच गया? बाकी विल बी NO3, तो ये ONO2 की फॉर्म में अटैच हो गया. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. इथिलीन ग्लाइकोल में जैसे हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं तो OH ये और H वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा और बाकी क्या बच गया? COCH3. दिस विल बी अटैच्ड. Then we will add second molecule of acetic acid. Same story will be repeated and we will get glycol diacetate. When we use dicarboxylic acid तो उस केस में क्या है, कंडेंसेशन बार बार रिपीट होगी और हमारे पास एंड में एक एस्टर बन जाएगा लाइक पॉलीएस्टर. जैसे कि जब हम इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड यूज करते हैं तो वी गेट टेरिलीन और डेक्रोन. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन. व्हेन वी यूज इथिलीन ग्लाइकोल यहाँ पे एल्डिहाइड यूज करेंगे तो साइक्लिक एसिटल बनेगा. अल मीन्स एल्डिहाइड. और जब हम कीटोन यूज करेंगे तो हमारे पास साइक्लिक कीटल बनेगा. नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन. जब हम इसमें से वाटर रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक साइक्लिक ऑक्साइड आएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज इथिलीन ऑक्साइड प्लस वाटर विल बी रिलीज्ड. नेक्स्ट इज सिमिलरली अगर हम इथिलीन ग्लाइकोल का एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनेगा एसिटाल्डिहाइड.
अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल इथिलीन ग्लाइकोल के रिएक्ट करके क्या बनाएंगे 1,4-डाइऑक्सेन। तो इस तरह से वाटर रिमूव होएगा। अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं तो एंड प्रोडक्ट इज डाइथिलीन ग्लाइकोल। तो हम इसको किस तरह से याद करेंगे कि अगर हमारे पास इथिलीन ग्लाइकोल है, इफ़ वी आर सिंपली हीटिंग इट एट हाई टेम्परेचर देन एंड प्रोडक्ट इज अ अल्कोक्साइड। सो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे कि अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं बाय सिंपली हीटिंग तो हमारे पास क्या बनता है, एपोक्साइड। अगर हम एक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड सिंपल कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो एंड प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड। अगर हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट इज अ 1,4-डाइऑक्सेन। और अगर हम कंसनट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो एंड प्रोडक्ट इज डाइथिलीन ग्लाइकोल। सो दैट्स ऑल अबाउट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोल।